हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो वन कार्ड सेगमेंट आज करूंगी और पता नहीं अचानक से मुझे चैनल हुआ कि ये टॉपिक मुझे लेना चाहिए कि इस वक्त आपके लिए क्या जानना क्या ज़रूरी है। क्लियर कट मैसेज फॉर यू, अ क्लियर कट मैसेज फॉर यू। हाँ, अ क्लियर कट मैसेज फॉर यू। ओके, ये सही है, ये टॉपिक सही है। अ क्लियर कट मैसेज फॉर यू, जो आपको अभी इस वक्त जानने की ज़रूरत है। क्या ऐसा है? तो वन कार्ड सेगमेंट है और आज मैं यूज़ करी। अच्छा, आपको पता है मेरी नीश लव रीडिंग है। वैसे तो लव रीडिंग ही करेंगे इस वक्त। आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से या लव रीडिंग में आपको क्या इस वक्त जानने की समझने की ज़रूरत है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर अगर कोई माइंड में सवाल चल रहा है, जर्नली भी हो सकता है। जब हम कार्ड निकालेंगे तो उस हिसाब से हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी सी शफलिंग हो चुकी है। मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। 1 2 वन कार्ड सेगमेंट। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से एक और कार्ड निकाल लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी क्लैरिफिकेशंस की तो। वाह, यहाँ बॉटम एनर्जी में केमिस्ट्री है, लेकिन ये हमें बॉटम एनर्जी चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ ये 3 कार्ड्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड्स की सिलेक्शन कुछ इस तरह से आप करोगे कि यहाँ पर मैंने ये ब्रेसलेट रखे हैं। ये ग्रुप 1 के लिए है, ये ब्लू और वाइट वाला मेरा ही ब्रेसलेट है। ग्रुप 2 में मैं कौन सा रखूँ? ये रोज़ क्वार्ट्स का रखती हूँ। ये रोज़ क्वार्ट्स का है। ठीक है, ये पार्टनर्स के लिए है ब्रेसलेट। और ये है, इसमें सारे ही हैं। ठीक है, ये पिंक एंड ग्रे एंड ये वाला भी है। तो इन तीनों में से जो भी ब्रेसलेट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपका उसमें एक क्लियर कट मैसेज आपके लिए है। ठीक है, वन कार्ड सेगमेंट, छोटी सी रीडिंग होगी। तो जल्दी से आंखें बंद करो, मेडिटेट करो, फिर आंखें खोलो। जिस भी ब्रेसलेट पर आपकी नज़र सबसे पहले पड़े और वो आपको बुलाए अपनी तरफ, वही आपकी रीडिंग है, उसमें आपके लिए आंसर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ब्रेसलेट के साथ, ब्लू ग्रुप 1 के साथ। तो जिन्होंने ये वाला ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके लिए इस वक्त जानने की क्या ज़रूरत है? क्लियर कट मैसेज फॉर यू। ओह, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है अट्रैक्शन की एनर्जी है। आप इस वक्त यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। देखो, आप उस एनर्जी में आ चुके हो, उस बेहतरीन और ज़बरदस्त एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगी कि आपके लिए क्लियर कट मैसेज है दैट बी केयरफुल। हो सकता है कि कुछ अनरिक्वायर्ड या कोई रेड फ्लैग्स किस्म के लोगों को भी आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज़ में अट्रैक्ट कर रहे हो। बी केयरफुल, ऐसा ना हो कि उन लोगों से आपको कोई नुकसान पहुँचे। अट्रैक्शन दो, अट्रैक्टिव लगो, अच्छा करो अपने लाइफ में। ये बहुत आप डिज़र्व करते हो, ये बेशक करो। मगर क्योंकि जब आप इस तरह की एनर्जी में चले जाते हो तो आप बहुत डेंजर हो जाते हो। ठीक है, फिर बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो उनमें समटाइम हम ना किसी के जैसे चुंगल में आ जाते हैं, चुंगल में फंस जाते हैं। तो आप बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी में हो, तो जो भी इंसान आपके पास आता है या आपको कोई ऑफ़र देता है, या आपको लव ऑफ़र देता है, पार्टनरशिप की ऑफ़र देता है, रिलेशनशिप की ऑफ़र देता है, तो कोई भी फैसला करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि क्या ये सिर्फ रोमांटिकली आ रहा है या अट्रैक्टेड होके आ रहा है, या ये सच में मेरे साथ लॉन्ग टर्म में जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में फिर वही पास्ट वाली गलती दोहरा दो। ठीक है, कहने का मकसद यहाँ पर आपको ये है कि सोच कर समझ कर फिर फैसला करना। ठीक है, तो ये आपके लिए इस वक्त क्लियर कट मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। मुझे दूसरा कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहीं से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पिक कर ली हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात ही यही कर रहे हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है ना? तो ये जानने की आपको ज़रूरत थी। अब हम चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। अगर यहाँ पर भी मुझे कार्ड लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगी, अगर नहीं, मुझे एक ही से सब कुछ पता चल गया तो मैं इसी से आपको बता दूँगी। तो जिन्होंने ग्रुप 2 पिक किया है, यहाँ पर को डिपेंडेंसी की एनर्जी है। तो देखो, इस वक्त आपको क्लियर कट मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो एडिक्शंस होते हैं एंड आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखो, सम टाइम हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं, राइट? हमें वो बंदा बहुत अच्छा लगता है, हम उससे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं रोमांटिकली या इमोशनली। क्या होता है कि हम ना
एडिक्टेड हो जाते हैं, हम समटाइम इतना प्यार में डूब जाते हैं कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक जगह फेंक देते हैं और हम को डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी कि वो जो बंदा है या बंदी है वो हथेली का छाला बन जाता है हमारे लिए, कि अगर वो है तो मैं खुश हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं ना खुश हूँ। तो हम अपनी बेसिकली जो खुशी है, गमी है, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, हम सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड कर देते हैं, मतलब हम को डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक क्लियर कट मैसेज ये दिया जा रहा है कि प्लीज़, प्यार है, बेशक है, करो प्यार, मना नहीं किया गया आपको। उस बंदे के पीछे पड़ना है, पढ़ो, आपको अच्छा लगता है, आपका क्रश है, या फिर आप उससे लव करते हो, या आपकी फ्रेंडशिप अभी फ़िलहाल चल रही है, बेशक करो। लेकिन किसी भी कनेक्शन में किसी भी प्रकार से या किसी भी तरीके से को डिपेंडेंट अपने आप को शो मत करवाओ, वरना क्या होगा, वरना इसके नतीजे बहुत ख़राब होंगे। वरना सामने वाला बंदा जब देख लेगा, आपको भांप लेगा कि आप तो उसके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हो, तो फिर वो आपका लाजमी, ये इंसान की फितरत है, फिर वो लाजमी उसमें से आपके लिए ना मतलब फ़ायदा उठाएगा, फॉर ग्रांटेड लेगा, आपको ब्रेड क्रम्स देगा, या फिर आपको इधर बस ऐसे डोरमेट की तरह फेंक देगा। जब उसको पता चल जाएगा कि इसके साथ कैसा भी सलूक करो, ये मेरे पर डिपेंडेंट हो चुका है, पूरी तरीके से मुझ पर निर्भर है, इसकी गमी, इसकी खुशी, तो मैं कुछ भी कर लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये घूम फिर के मेरे पास आएगा, पल्ला मैं झाड़ता फिरूँ, ये मेरे पास आएगा, इसको अपनी कोई फिक्र ही नहीं है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, मुझ पर डिपेंडेंट हो चुका है। तो वो चीज़ जो है एडिक्शन बन जाती है, और फिर वो चीज़ आपकी जो लव लाइफ या आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसको ख़राब करती है, क्योंकि सामने वाले बंदे को आपने ईजी कर दिया, उसको आपको खोने का डर नहीं है, वो आपको खोने से डर ही नहीं रहा है, उसके अंदर डर पैदा करो ना, उसको खौफ, अगर तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है, ठीक है, खौफ होता है आपको खोने का, और वो आता है, एफर्ट्स डालता है, तब तो ठीक है, तब तो मतलब कि सामने वाला बंदा भी आप में म्यूचुअली इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वो इंसान को कोई खौफ ही नहीं होता महसूस, इसका मतलब सिर्फ आप ही हो अकेले धक्के खा रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हो या ना हो, एक ना एक दिन उसको जाना ही जाना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, वरना जिस दिन वो जाएगा उस दिन बड़ा पछताओगे, रोओगे। ज़िंदगी भर के रोने से बेहतर है एक ही बार में रो लो, अपने आप को कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप पे भरोसा रखो, को डिपेंडेंट नहीं होना है आपको। ये था आपके लिए आज का मैसेज, शायद इसीलिए आज की रीडिंग मुझे ये चैनल हुई है, अदरवाइज़ मैं ये रीडिंग करने वाली नहीं थी। अचानक से बैठे बैठे मैंने ये सब प्लान किया कि मुझे ये रीडिंग करनी है। हो सकता है कि आपको ये जानना सुनना बहुत ज़रूरी था, कि अभी इस वक्त के लिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक क्लियर कट मैसेज आपके लिए ये था कि इस वक्त आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, ये सब करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसी तरह को डिपेंडेंट हो जाओगे, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई कनेक्शन हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, या चाहे फिर कोई भी ज़िंदगी की कोई भी फील्ड हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, ना ही आपको सामने वाले को ये जताना है कि आप डिपेंडेंट हो। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया था। तो 1 कार्ड सेगमेंट में छोटी सी रीडिंग है, देखते हैं आपने क्या। तो रिकॉन्सिलेशन होने के यहाँ पर चांसेस हैं भाई। आपकी जो कार्ड आया है वो रिकॉन्सिलेशन का, समवन फ्रॉम योर पास्ट। अब आप में देखो, अब आप बोलेगो नो, मुझे नहीं चाहिए ये बंदा, भाड़ में जाए, पास्ट है, मुझे नहीं, अभी मेरा कोई कसूर नहीं, ठीक है, मेरा कोई कसूर नहीं है। कार्ड आपने खुद पिक किया है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहिए, तो इस एनर्जी को यहीं पर कट ऑफ कर दो, छोड़ दो, बंद कर दो, स्किप कर दो, फर्स्ट या सेकंड ग्रुप पे चले जाओ, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ से एक कार्ड लेना पड़ेगा कि अभी इस वक्त आपको क्या मतलब समझने की, या क्या इस वक्त आपको क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है और क्या समझने की आपको इस वक्त ज़रूरत है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है, वो तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, बट यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि अगर ये इंसान, देखो यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी बॉटम में है, और यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं या आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा शायद कन्फ्यूजन की एनर्जी में चले जाओ कि क्या करना चाहिए, मुझे उसको ये मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपके लिए अभी इस वक्त क्लियर कट मैसेज ये है, देखो
एक चांस देने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई इंसान आता है उसको एक चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इसको जब मैंने क्लेरिफाई किया है तो यहाँ पर आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आता है तो उसकी आरती उतार दो और बोलो ओ हो आ जाओ भाई, जैसा तुम्हें पहले की तरह मेरे साथ करना था दोबारा करो और जाओ। नहीं, इसका मतलब ये है कि चांस दो, चांस देने में बुराई नहीं है, लेकिन कुछ हेल्दी बाउंड्रीज रखो, ठीक है। जैसे पहले उतावले होते थे, वो उतावलापन नहीं करना है। रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, सामने वाला बंदा आ रहा है, रिकॉन्सिलेशन आपके साथ चाहता है, नो वरी, दे दो रिकॉन्सिलेशन, दे दो उसको एक और चांस, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को हाई रखते हुए और ये देखते हुए कि ये पर्सन जो रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है वापस आ रहा है, क्या ये सही तरीके से आ रहा है, क्या ये एक सॉलिड ऑफर लेकर आ रहा है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो देता है, या सिर्फ बातें बनाता है, ठीक है। क्या इसके एक्शन में, क्या इसके जो वर्डिंग्स हैं वो इसके एक्शन से मैच करते हैं या नहीं करते? अगर तो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। ये आपका चांस देना जो है वो आपका रिस्क उठाना रायगा नहीं जाएगा, आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको फील होता है ज़रा सा भी कि ये बंदा फिर से सिर्फ जो है ना वो लंबी लंबी वही बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं 11-11 ऑन द काउंटर, अगर ऐसा कुछ करता है तो 11-11 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इसका मतलब यही है, क्लियर कट आपके लिए यही मैसेज है कि भैया फिर उधर से हट जाओ। सिर्फ चांस आपको इतना देना है कि उस बंदे को जानने के लिए, अगर वो रिकॉन्सिलेशन के लिए आ रहा है, जो कि यहाँ पर दिखा है आपको, इस वक्त ये बताया जा रहा है आपके लिए, इस वक्त क्लियर कट मैसेज ये है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि कोई आपके पास्ट से वापस आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दो, मैसेज का जवाब नहीं दो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सामने रखते हुए और उसका एक्शन भी देखते हुए कि उसके जो वर्डिंग्स हैं उसके एक्शन से मैच करते हैं या नहीं करते। करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो बाबा टाटा बाय बाय, फिर छोड़ दो, उसके बाद फिर नहीं मुड़ के देखो। ये चांस आपका आखिरी चांस होना चाहिए, इसके बाद नो चांस। और ये चीज़ आपने उसको क्लियरली बोलनी भी है और अपने बिहेवियर से जताना भी है, ठीक है। फिर चाहे रो धो एक ही बार में रो लो, ठीक है। तो ये इस वक्त आपको जानना ज़रूरी था। तो यहाँ पर बॉटम में भी आपके लिए ना इंगेजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक बड़ी ऑफ़र दें, इंगेजमेंट की ऑफ़र दें, या फिर हो सकता है कि ये एक झांसा हो, आपको जस्ट आपकी लाइफ में रहने के लिए आपकी बात पूरी की जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चांस दो, लेकिन सोच कर समझ कर फिर देना। सो दैट्स इट। होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।